हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम होंगे। अदलहा। तो गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 179 का पार्ट नंबर वाल लेकर आ जो चुके गाइस हैं लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही शॉकिंग भी थी, इंटरेस्टिंग भी थी। एंड पे मैं कहूँगा थोड़ा सा मतलब कि जो हम देखना चाह रहे थे हमारी फेवर में आ गई थी कि फाइनली गुरु द्रोणाचार्य को रोकने के लिए योजना को शुरू कर दिया गया था। महाराज जिसने बड़े मुश्किल से अनुमति दी है भीमसेन को, वो भी भीमसेन ने जब एक दफ़ा दोबारा स्मरण दिलाया जो जो ज्यादतियाँ पांडव के साथ हुई हैं, तो उसके बाद आप देखो ना किस और प्रकार अब भीमसेन ने अश्वत्थामा हाथी नामे का वध भी कर दिया गाइस। तो अब इसका परिणाम क्या होने जा रहा है और युद्ध भूमि में इसके असरात क्या होने जा रहे हैं, जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। अश्वत्थामा को मार दिया। अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा को मैंने मार दिया। अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा मर गया। ये कैसे हो सकता है? ये झूठ है। ये झूठ नहीं है गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। महाश्री, ये कैसा शोर है? अश्वत्थामा मारा गया? हाँ भांजी, सुन तो मैं भी यही रहा हूँ कि अश्वत्थामा मारा गया। हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा सचमुच ही मारा गया है। नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो तुम लोग। अश्वत्थामा अजेय है, उसे भला कौन मार सकता है? मैंने मारा है उसे। हाँ गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा को मारा है। ये देखिए, मेरी गदा उसके रक्त से लाल हो गई है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अश्वत्थामा जीवित है। तुम सब के सब झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं? युधिष्ठिर, तुम चुप क्यों हो? क्यों हो तुम चुप? तुम कहो कि ये सब कुछ झूठ है, झूठ है ये सब कुछ। अश्वत्थामा जीवित है। तुम तो धर्मराज हो, धर्म से कहो कि क्या यह सच है कि अश्वत्थामा मारा गया? गुरुदेव, हाँ बड़े भैया, बता दीजिए इन्हें कि अश्वत्थामा मारा गया है और मैंने अपनी इसी गदा से उसे मार दिया है। बताइए बड़े भैया। हाँ गुरुदेव, हाँ धर्मराज, तुम कहो ये सब झूठ है, झूठ है, तुम कहो। ये सत्य है गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। धृष्टद्युम्न। आज्ञा भीमसेन जी, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया।
अब तुम भी जाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जल्दी जाओ, ऐसा अवसर 7 जन्मों तक फिर नहीं मिलेगा। जो आज्ञा। सारथी आगे चलो। धर्मराज के मुंह से अश्वत्थामा के वध का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य के हाथों से उनका धनुष और बाण गिर पड़ा है और वो स्वयं भी अचेत होकर गिर पड़े हैं। ये क्या रस कर डाला तुमने? सारथी रथ चलाओ। गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, 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 गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। अमरश्री, चलिए चलकर हम सत्यता का पता लगाते हैं। चलो सारथी। धर्मराज, मैंने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध ले लिया। केशव, मेरी धनुर्विद्या आज अनाथ हो गई। क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसी कैसे है?
परंतु ये सब हुआ कैसे? भवन जी, ये अनहोनी हो कैसे गई? अश्वत्थामा जीवित है। अश्वत्थामा? मामाश्री, मामाश्री ये क्या है? अश्वत्थामा तो जीवित है। अब समझा ये अनहोनी होनी कैसे हो गई। पांडवों ने अश्वत्थामा की मृत्यु का कांड रचकर हमें धोखा दिया है, धोखा। महाराज, अश्वत्थामा जीवित है। अश्वत्थामा जीवित है? तो फिर धर्मराज ने ये क्यों कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया? ये षड्यंत्र है गांधारी, ये षड्यंत्र है। इसी षड्यंत्र ने पुत्र मोहग्रस्त द्रोणाचार्य को अचेत कर दिया था और फिर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। परंतु एक निशस्त्र और अचेत योद्धा पर प्रहार करना क्षत्रियों के युद्ध नियमों के विरुद्ध है। हाँ गांधारी, तुम ही देख लो, पांडव भी अब अधर्म करने लगे हैं। इन्होंने निशस्त्र और अचेत द्रोणाचार्य का वध करके जो अधर्म किया है, उस अधर्म का दंड निश्चय ही अब इन्हें अश्वत्थामा देगा। तो गाइस, यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। आप देखो कि किस तरह इस योजना को अंजाम दिया गया है कि पहले भीम ने उस हाथी को पराजित किया, उसका वध किया। उसके बाद सारे ऐसे के युद्ध के मैदान ने चीख लिया कि अश्वत्थामा का वध हो गया, गुरु द्रोण नहीं माने। और उस हाथी को तो पराजित ही नहीं करना पड़ा, उसने खुद अपनी बलि दी है। ये बात है, पांडव के लिए उसने खुद अपनी बलि दी है पांडव के लिए। ये बात सच है, बहुत बड़ी बात की है मोहसिन भाई ने। और उसके बाद आप देखो कि पूरा मैदान, जो युद्ध का मैदान कह रहा है कि अश्वत्थामा मार गया, लेकिन नहीं माना। द्रोणाचार्य जैसे ही वो युधिष्ठिर ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ने, तो तब उन्होंने हथियार ही छोड़ दिए, सुनमुन हो गए। मतलब कि जब उनका वध हुआ है, वो उससे पहले ही वो सुन के उनका वध हो चुका था। अनुसार युधिष्ठिर ने पूरा सच बोला है कि पूरा सच बोला है कि जो अश्वत्थामा नामी हाथी है उसका वध हो गया, पर योजना के अनुसार तब उस मोमेंट पे शंख बज गए और ताकि महाराज गुरु द्रोण वो सुन ही ना सके और नशस्त्र होकर एकदम, आपने देखा नहीं कि आपने ड्यूरिंग वीडियो बोला कि वो तो इस तरह लग रहा है जिस तरह पत्थर हो गए हैं। उसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। भाई मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने ये अल्फाज सुने थे ना कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, वो तब ही उनके प्राण निकल गए। और उसके बाद आप देखें कि महाराज इतराज से क्या सुनने को मिला कि ये क्षत्रिय धर्म के अगेंस्ट है कि एक नशस्त्र योद्धा को आपने वध कर डाला और अब पांडव भी अधर्म करने पर उतर आए हैं। तो गाइस, अब देखना ही है कि नेक्स्ट होने के वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू।